अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई उर्दू प्राइमरी स्कूल जमात सुवम। मज़मून माहौल का मुताला। आइए देखते हैं आज के सबक का वीडियो। कैसे हैं प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 25 आसपास होने वाली तब्दीलियाँ। इस सबक में पिछले पीरियड में हमने देखा कि सुबह और शाम कैसे होती है ना। और जानदारों की ज़िंदगी पे, चाहे वो जानवर हो, परिंदे हो, इंसान हो, वो दिन के वक्त क्या करते हैं, रात के वक्त क्या करते हैं, और साए कैसे होते हैं, कब लंबे होते हैं, कब छोटे होते हैं और किस जानिब होते हैं, ये हमने पिछले पीरियड में देखा है ना। और रात में कौन से जानवर जो है वो रात में अपनी ग़िज़ा ढूंढते हैं, कौन से जानवर दिन में तलाश करते हैं ग़िज़ा, ये सब हमने देखा। आज हम सबक के आगे का हिस्सा पढ़ेंगे, चाँद की शक्लें। चाँद की शक्लें। चाँद के तुलू होने का वक्त रोज़ाना मुख्तलिफ होता है ना। ये तो हमें भी पता है कि रोज़ाना मुख्तलिफ यानी अलग अलग होता है। रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर चाँद को देखे तो वह हर रोज़ आसमान में अलग अलग नज़र आता है। चाँद का वक्त तो मुख्तलिफ होता है। ये कभी देखेंगे हम लोग, कभी कभी ऐसा लगता है कि मगरिब के पहले ही चाँद निकल गया, एकदम हल्का सा आपको आसमान में नज़र आता है कहीं किसी तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर के बाद, यानी मगरिब भी हो गई, ईशा की भी अजान हो गई, तब भी हमें चाँद नज़र नहीं आता। कभी कभी ईशा और मगरिब के बीच के वक्त में हमें चाँद नज़र आ जाता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक रात ऐसी होती है जिसमें हमें चाँद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है ना। तो ये अलग अलग वक्त में अलग अलग शक्ल में हमें नज़र आते हैं। इसकी शक्ल भी रोज़ बदलती रहती है। चाँद की शक्लें रोज़ बदलती रहती है। इस बदलती हुई शक्ल को कहते हैं अशकाले कमर। क्या कहते हैं? अशकाले कमर। एक दिन चाँद गोल होता है, दूसरे दिन छोटा होता है, फिर इसके बाद में 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो और छोटा नज़र आता है, उसके बाद में और 2-3 के बाद देखेंगे तो आधा हमें नज़र आता है, फिर और 2-4 दिन के बाद देखेंगे तो और छोटा, और 2-4 दिन के बाद देखेंगे एकदम बिल्कुल बारीक जो है नाखून की तरह नज़र आता है ना। जिस दिन, और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चाँद हमें नज़र ही नहीं आता। अब जिस दिन चाँद गोल चमकदार नज़र आता है उस दिन को कहते हैं पूनम। क्या कहते हैं? पूनम की रात। हाँ, जिस रात को चाँद गोल नज़र आता है उसे पूनम की रात कहते हैं। इसके बाद 15 दिन तक चाँद का रोशन हिस्सा कम होता है और 15वें दिन चाँद नज़र नहीं आता। यानी 15 दिन तक चाँद का रोशन हिस्सा क्या होता है? कम 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 होता है और जो है वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। उसके बाद उस दिन को अमावस कहते हैं। अमावस के बाद 15 दिन तक चाँद का रोशन हिस्सा बढ़ता है। अगले पूनम को फिर गोल और रोशन हो जाता है। हर रोज़ चाँद की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई देती हैं। इन शक्लों को चाँद की शक्लें कहते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे इस तस्वीर के ज़रिए। देखिए यहाँ पर है ना, एक दिन हमें चाँद क्या है, पूरा गोल नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर और छोटा, फिर नाखून की तरह बारीक होता है। और एक दिन ऐसा होता है हमें चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता है ना, एक रात में। उस रात को कहते हैं अमावस। ये बड़ा होने से छोटा होने तक का अमल जो है, इसके लिए हमें लगते हैं 15 दिन। कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। उसके बाद जब अमावस आ जाती है, चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता। उसके बाद 2 दिनों के बाद फिर चाँद थोड़ा बड़ा नज़र आता है, फिर इसके बाद और थोड़ा बड़ा, उसके बाद और थोड़ा बड़ा, उसके बाद और थोड़ा बड़ा, फिर और थोड़ा बड़ा, और फिर 15 रातों के बाद ऐसा होता है कि चाँद हमें पूरा गोल नज़र आता है। पूनम की रात होती है। यानी 15 दिन के बाद अमावस और 15 दिन के बाद पूनम होता है। और इस तरह हमारा एक महीना मुकम्मल हो जाता है। चाँद की इस बदलती हुई शक्ल को कहते हैं अशकाले कमर। क्या कहते हैं इन्हें? अशकाले कमर। अशकाले कमर कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हाँ, इस तस्वीरों को अशकाले कमर कहते हैं। इस तरह की तस्वीर आपको बुक में भी आपके बनाना है। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है सबक में। हमने क्या सीखा? सूरज निकलते ही उजाला होता है यानी दिन निकलता है। सूरज डूबते ही अंधेरा होता है यानी रात होती है। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है।
सुबह साए मगरिब की जानिब होते हैं और लंबे होते हैं। सूरज सर पर आते ही साए बहुत छोटे हो जाते हैं। शाम में साए दोबारा लंबे हो जाते हैं और मशरिक़ की जानिब होते हैं। जानदारों की ज़िंदगी दिन और रात से जुड़ी होती है। चाँद की शक्ल और निकलने का वक्त रोज़ बदलता है। चाँद की जो नई नई शक्लें नज़र आती हैं, इन्हें चाँद की शक्लें या अश्काले कमर कहते हैं। जिस दिन चाँद गोल नज़र आता है, इस दिन पूनम होती है। जिस रात चाँद आसमान में नज़र नहीं आता, इस रात अमावस होती है। तमाम जानदारों की ज़िंदगी दिन और रात के चक्कर से जुड़ी हुई है, इसलिए तयशुदा वक्त पर हर काम करना चाहिए। बच्चों, ये सबक आपको एक मरतबा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं इसके सवाल जवाब पूछ रही हूँ। साए कब लंबे होते हैं? साए सुबह और शाम के वक्त लंबे होते हैं, है ना। आसमान में सूरज सर पर आने पर साए कैसे हो जाते हैं? छोटे। अमावस के दिन कितने दिनों तक चाँद की शक्ल बड़ी हुई होती नजर आती है? 15। शहद की मक्खियाँ फूलों पर क्यों जाती है? शहद लेने के। हाँ, फूलों का रस चूस के इससे वो शहद बनाती है। चलो सही गलत बताएंगे। अमावस के दिन चाँद नज़र नहीं आता, सही या गलत? गलत। सही है। कुछ चांदार सूरज के गुरूब होने के बाद ग़िज़ा की तलाश में बाहर निकलते, सही या गलत? सही। चाँद जब तिकोनी नज़र आता है तो इस दिन को पूनम कहते हैं। गलत। सुबह ही सुबह परिंदों की चहचहाहट शुरू हो जाती है। सही। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ की जानिब सरकता है। गलत। वेरी गुड। अब एक लफ्ज़ में बताना है आपको। हर रोज़ चाँद की नज़र आने वाली मुख्तलिफ शक्ल को क्या कहते हैं? चाँद की जो बदलती हुई शक्ल को क्या कहते हैं? चाँद की बदलती अश्काले कमर। जो हैवानात दिन में आराम करते हैं, रात की ग़िज़ा तलाश करते हैं, उन्हें कहते हैं चमगादड़ है, लेकिन उन सब जानवरों को कहते हैं शबगर्द या शब बेदार जानवर। जिस दिन चाँद चमकदार और गोल नज़र आता है, जिस दिन चाँद नज़र नहीं आता, वेरी गुड। बच्चों, ये मैं आपको कॉपी में लिख कर भेजूँगी। ये सही गलत एक लफ्ज़ में जवाब ये आपको कॉपी में लिखना है, उसी तरह से अच्छी राइटिंग में, और मुझे उसके फ़ोटो भेजना है। जज़ाकल्लाहु खैर।